अन्न खाना बंद कर दिया सुभाष चंद्र बोस ने। शरीर दुबला पतला हो गया तो अंग्रेजों ने जेल से निकाल के और सुभाष चंद्र बोस के घर पे बंद कर दिया, भीतर नजर बंद कर दिया। एक रात सुभाष चंद्र बोस की भाभी आती है और कहती है कि देवर सोवे सक जा कैसे। एकदम अटेंशन हो गया, खड़ा नहीं बोला भाभी जिसकी मां परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी हो वो बेटा भला क्यों कर सो सकता है। भाभी ने बोली फिर क्या करेगा। बोले भाभी मैंने एक प्लान बनाया है, भारत देश में नहीं रहूंगा, बाहर जाऊंगा, सिंगापुर में, जापान में, न जाने कितने हमारे देश के जो ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए वो द्वितीय विश्व युद्ध में वहां बंद है, उनको रिहा करा के एक फौज बनाऊंगा, देश दुनिया की सैर करूंगा और दूसरे देशों से मदद लेके एक फौज बनाऊंगा अपनी अलग, और उस फौज से इस अंग्रेजी हुकूमत का पत्ता साफ करूंगा। भाभी कहने लगी कि देवर तेरी और मेरी बात ये बाहर कड़ा अंग्रेजों का सिपाही सुन लेगा, इशारे में बात कर रही हूं। और इशारा कैसा कि देवर तू देश विदेश जाएगा, मेरे लिए क्या लेकर के आएगा। बोला भाभी बता के चाहिए। भाभी ने बोली देवर मेरी एक साड़ी लेकर आ जाना, एक 3 रंग की साड़ी, तिरंगी साड़ी लेकर आना और साड़ी के ऊपर कुछ चित्रकारी करा के लाना। क्या चित्रकारी, किसके फोटो। भाभी के मांगती है, सुनिए क्या लिखा है। कि शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं देंगे, शहीदों की मजारों का दिया बुझने नहीं देंगे, भारत देश का तिरंगा कभी झुकने नहीं देंगे। हमने अपने खून से सींचा है इस बगीचे को, इसकी खुशबू को हम कभी लुटने नहीं देंगे, इसकी खुशबू को हम कभी लुटने नहीं देंगे। के बोसिए के मेरी साड़ी लइए हो कि जिसकी चमक हो निराली, बोसी एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली, वो जिसकी चमक निराली रे, जिसकी चमक निराली, बोसी एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली, बोसी एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। सुभाष पूछता है कि भाभी तुम्हारी साड़ी पर कैसे कैसे चित्र, कैसे कैसे फोटो छपवा दूं। तो भाभी क्या कहती है, साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी आर्य हो, ऋषि दयानंद, तिलक गोखले, स्वामी शंकराचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो, रक्षा मंत्री भारत का बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो, और हंसते हंसते जेलों अंदर पढ़ने को तैयार भी हो। काला पानी पहुंचाए, काला पानी पहुंचाए, काले पानी पहुंचाए, वीरों ने जाने कबाली बोसी एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली।
कि मेरी साड़ी पर, थोड़ी आवाज उठा भाई, मेरी साड़ी पर चंद्रशेखर आजाद का फोटो जरूर हो, जिसकी मूंछों में बल पड़े हुए हैं, जिसने ये कहा था कि आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, अंग्रेजों के कभी हाथ नहीं आऊंगा, ना कभी हाथ आया। और मेरी साड़ी पर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, इनको भी फांसी पर झूलता हुआ दिखा देना, और लाला लाजपत राय को भी दिखा देना। और क्या कहती है? और रागनी पर खुश होकर के 500 रुपए, भैया सिटी कंट्रोल कर ले, 500 रुपए हमारे जिला पार्षद रविंद्र शोरान जी चरखी, जिला पार्षद साहब, और जेजेपी जिला अध्यक्ष चरखी दादरी है भाई विजय कागड़ोली जी, वो भी 500 रुपए पहले भी इन्होंने इनाम दिया। और भाई रोशन लाल गुडानिया प्रधान जी, ये भी 200 रुपए देते हैं। रागनी अगर अच्छी लग रही तुम जयकारा बोल दो, भारत माता की, अमर शहीदों की जय हो। जय हो। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह, रास बिहारी बोस भी हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, राजगुरु सुखदेव और बिस्मिल मरते हुए में जोश भी हो, जलियावाड़े बाग का जलसा डायर फायर करता हो, भारत का बदला लेने लंदन में शेर विचरता हो, ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मरता हो, अरे ऊधम सिंह की गोली ते लंदन में डायर मरता हो, डायर मारा आप मरा, डायर मारा आप मरा, गया ना बार कभी, अरे बोस एक साड़ी लाए हो, जिसकी चमक निराली, बोस एक साड़ी लाए हो, जिसकी चमक निराली। मैंने आपको अब तक क्रांतिकारियों के और देशभक्तों के फोटो की बात बताई है, लेकिन अब मैं ये भी चाहती हूं कि कुछ महापुरुषों के भी फोटो हो, उन महापुरुषों के जिनका एक बार नाम लेने से हर भारतीय का सिर झुक जाता है, उनको प्रणाम करने के लिए उनमें से भी कुछ के फोटो हों। क्या बता दिया? हाँ, राम लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, हरिचंद भी सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, जगदेव पवार भी काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, राजमोर धज चीर के, क्या कर रहा है भाई, माई की तरह खराब है गुरुजी, तो फिर ले राजमोर धज चीर के बेटा संतों का शेर जिमाते हो, हिरणाकुश प्रहलाद भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो, राजा भोज विक्रमाजीत प्रजा का कष्ट मिटाते हो, राजा भोज विक्रमाजीत पर
आजादी का हो रे दिन, आजादी का हो पूजे मिल के दिवाली बोसी के साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली, बोसी एक साड़ी ले हो जिसकी चमक निराली। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश का यारो, मेरे देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। ओ, ओ, सुभाष की भाभी कहती है कि देवर, मैंने ये तो चित्र आपसे छपवाने की बात कही, लेकिन दो ग्रंथ, भारत की दो पुस्तक ऐसी हैं जिनको जीवन में एक बार पढ़ लेने से या सुन लेने से मनुष्य के वे पाप दूर हो जाते हैं जो जाने अनजाने में हो जाते हैं। जैसे हमारे पैरों के नीचे चिट्टी भी मर जाती है, हमें पता भी नहीं रहता। तो ऐसे पापों का नाश भी वे ग्रंथ कर देते हैं। उन दोनों के फोटो भी मेरी साड़ी पर जरूर हो। क्या कहती है? रामायण और भागवत गीता, रामायण और भागवत गीता, भारतीय इतिहास भी आजादी आती दिखे और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पे तिरंगा झंडा, सामने खड़ा सुभाष भी हो। अरे लाल किले पे तिरंगा झंडा, तेरे सामने खड़ा सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे, गुरु पृथ्वी सिंह उमंग में हो। मजदूर किसानों का नेता सर छोटू राम भी संगीत साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली, बोस एक साड़ी लइए हो जिसकी चमक निराली। बोलो भारत माता की। अब कृष्ण